मैं जैक हूँ, एक आला दर्जे का कंट्रैक्ट कलर। मैं वो गंदा काम करता हूँ जिसे माफियाबाज छू भी नहीं सकते। खून रेजी के बरसों ने मुझे अंदर से खाली कर दिया है। बस एक आखिरी काम, फिर साफ दामन के साथ दूर हो जाऊंगा। काम क्या है? मीका के लिए एक स्नाइपर राइफल तैयार करना। जैसे ही हम मिले, मुझे कुछ गलत सा महसूस हुआ। उसने उसे मुझसे 3 सेकंड पहले संभल कर लिया। मैंने जानबूझकर स्कोप की कैलिब्रेशन खराब कर दी, मगर उस हरामजादी ने फिर भी एक क्लिक दौर से बल्ज़ाई को निशाना बना दिया। मेरा दिल मचल गया। मैंने अभी रिटायरमेंट के कागजात जमा कराए थे, फिर उन्होंने ये सेलर भेज दिया। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक पैगाम था। फिर उसने राइफल मेरे हाथों में थमा दी। साइलेंसर टेस्ट करो, मेरे साथ फायर करो। मैं उस वक्त उसका दिमाग उड़ा सकता था, लेकिन मेरा हाथ ट्रिगर पर जम गया। मेरे जहन में एक बेहतर मंसूबा चमका। मीका ने मंजूरी में सिर हिलाया। मैंने वक्त जाये किया, कहा कि पर्जों में कुछ रुदूब दिल की जरूरत है। उसने इस झूठ को मान लिया और मुझे 72 घंटे दे दिए। वापस जाते हुए मैंने अपनी गाड़ी का बम्पर तोड़ डाला। नंगे हाथों से वो चीज उखाड़ दी, मरम्मत के लिए वर्कशॉप ले गया। फाबियो, मेरी गाड़ी को कुछ नुकसान पहुंचा है। जब वो वेल्डिंग कर रहा था तो मैंने चुपके से मेटल शिम्स अपनी हथेली में छिपा लिए। उसकी घूरती नजरें मुझे जकड़ गईं। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने राइफल के प्रखचे उड़ा दिए। चोरी किए हुए शिम्स को फैक्ट्री के पर्जों पर जमा दिया। उन्हें हथौड़े से मार मार कर एक खोखला खूल बना दिया। एक मौत का जाल जो हथियार का निकाब पहने खड़ा था, पाइप काटकर 12 दरस्त हिस्सों में तकसीम कर दिए। तह दर तह लपेटा हुआ, ढानप कर छुपाया गया। एक खामोश कातिल का मुकम्मल भैंस। ब्लैक मार्केट से राइफल का ढांचा उठाया, सांस लेने से भी तेज रफ्तार में उसे दोबारा जोड़ दिया। बाहर से बेऐब, अंदर से जाल बिछा हुआ। अब असल फनकारी शुरू हुई। मैंने गोलियों को रगड़कर चपटा किया, माइक्रो सुराख किए, हर खाली जगह को पारे से भर दिया। सिर्फ छू जाने से ही अजीतनाक तकलीफ होनी थी। 72 घंटे खत्म हो गए। सौदाते होने का वक्त आ गया। मैंने मीका को पारे वाली गोलियां थमा दें। उसने राइफल दोबारा चेक करने का मुतालबा किया। उसने कहा, मैं बस लेडीज रेस्टरूम जा रही हूं। मेरी रीढ़ की हड्डी में बर्फ उतर गई। स्टाफ गायब होकर किचन में चला गया। मैंने अपनी बैकअप गन को कोट के अंदर थाम लिया। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। तुम? बस ठीक हूं। इसने पूछा, तुम्हें अपनी गन की जरूरत नहीं होगी। मैंने कहा, कब जरूरत हो नहीं पता चलता। सौदा मुकम्मल, कैश हाथ में। शक ने अंदर ही अंदर मुझे खाना शुरू कर दिया। क्या मैं वहम का शिकार था? हेलो, क्या हुआ? मुझे मौके नहीं मिला। कोई और मौके ढूंढूं। मैं अभी भी उसका पीछा कर रही हूं। इस रात मैंने तकरीबन उसे फोन कर ही लिया था। फिर हेडलाइट्स ने मेरी ड्राइव वे पर साया डाल दिया। एक ब्लैक सेडान मेरा पीछा करते हुए घर तक आई। मैंने एक गली में उन पर घात लगा ली। दूर से ड्राइवर की खोपड़ी पर अपनी गन जमा दी। इतने में एक मोटरसाइकिल धाड़ता हुआ हमारे पास से गुजरा और वो कमीना जिंदा बचकर भाग निकला। अब कोई शक बाकी नहीं रहा था। वो मुझे मिटाना चाहते थे। सुबह हुई। मैंने अपनी बीवी को साथ लिया और भागने लगा। सामने लगी स्कोप्स की चमक मैंने नहीं देखी। अगर मैं तुमसे कहूं कि मेरे साथ कहीं दूर चलो, क्या तुम चलोगी? तुम्हारे साथ कहीं दूर चलूं? इसने बेचैनी से मेरी तरफ देखा और फिर एक ब्लास्ट की आवाज आई और मेरी तैयार की हुई राइफल से मुझे मारने वाली ने खुद अपनी जान ले ली। सिर्फ कहानी मत देखो, उसे हमारे साथ जियो। सब्सक्राइब करो और नई आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन फौरन हासिल करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।